हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करो, या तो उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद करें, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन करें। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग को लाइक भी जरूर करना है। ओके, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक डिवाइन ब्यूटी ब्रेसलेट एक है, अर्ली मैरिज ब्रेसलेट है, डिजायर लव ब्रेसलेट है, प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक हकीक, ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट है, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, इस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग, ओशोज एंड कार्ड्स, जो भी आप करना चाहते हो वो सब आपको वेबसाइट पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अब आपके लिए बहुत ईजी है ये सब चीजें लेना। आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम ऊपर स्क्रीन पर भी आपको दे रखा होगा, www.thewheeloffortune369.com, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर रीच कर जाएंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हैंग्ड वन। ओके, this is the Hierophant, Four of Pentacles, Three of Wands, okay, Champion of Pentacles, Chariot, Magician, the Magician, Four of Wands, Six of Wands, Nine of Cups। ओके, चलिए। सो ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके, हाईलाइटेड नंबर मैं बता देती हूँ, 1, 2, 7, 5 and 6। ओके, 3 and 4 is also there। ओके, ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। लेट्स चेक आउट हैंग वन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें हैंग वन की एनर्जी आखिर यहाँ क्यों है। कॉम्प्रोमाइज। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है हमेशा, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज, या आप जैसे इस रिश्ते में हमेशा सैक्रिफाइस ही करते आए हमेशा से, कि और फ्यूचर का सोच के, मतलब जो कॉम्प्रोमाइज, जो सैक्रिफाइस आपने करा है ना अगर इस रिश्ते में, तो फ्यूचर का सोच के आपने करा है। आप इस पर्सन को अपना एक लाइफ पार्टनर मानते थे। आपको लगता था कि इसी व्यक्ति से आप हमेशा से, मतलब एक होता ना कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन, तो वो आप इस पर्सन के साथ फील करते थे। आपको लगता था कि यही पर्सन आपके लिए सब कुछ है, आपके लाइफ पार्टनर है, और यही सोचकर आप उनके लिए सारे तरीके के कॉम्प्रोमाइज या सभी तरीके के सैक्रिफाइसेस करते आए। लेकिन इस पर्सन ने कभी आपके साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, कभी किसी तरीके का सैक्रिफाइस इस पर्सन ने आपके लिए नहीं करा होगा, ठीक है। लेकिन आपने इनके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सैक्रिफाइसेस करे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ आपके साथ रेजोनेट कर जाए, या इससे हटके भी कुछ हो सकता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली कि आप फॉरेन में जाकर काम कर सकते हो, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, लेकिन आपने उस ऑफर को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सिर्फ इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप इनके साथ रहना चाहते थे सेम ऑफिस में, या आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, तो आपने वहां पर कॉम्प्रोमाइज करा। या फिर अगर आपने अपने प्रमोशन छोड़कर, हो सकता है, इस पर्सन की हेल्प करी ताकि इस पर्सन को प्रमोशन मिले, हाइक मिले, या अच्छे बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो मतलब आपने इनके लिए सब कुछ करा, खुद सैक्रिफाइस करके कि इस पर्सन को चीजें मिल सके, है ना। तो आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत तरीके के सैक्रिफाइसेस इस पर्सन के लिए रहे हैं।
और इस पर्सन ने कभी उन चीजों की अहमियत नहीं समझी, यानी ऐसा नहीं है कि कभी उन चीजों को अप्रिशिएट करा हो या कभी उन चीजों के लिए आपको लेकर बहुत थैंकफुल हुए कि यार तुमने मेरे लिए ये करा, तुमने मेरे लिए वो करा। नहीं, कभी अप्रिशिएट भी नहीं करा इस पर्सन ने। आपने जो भी इनके लिए करा होगा ना, मतलब इससे हटके भी अगर कुछ आपने इनके लिए कॉम्प्रोमाइज करा होगा ना, इन्हें चाहे पता भी होगा लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करा उन चीजों को आपके पार्टनर ने। और आज उनका ये हाल है, जहां पर आज जब आप इनके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो, यानी आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, एंड आज की डेट में आपके पर्सन जो है हैंड वन, यानी याद कर रहे हैं कि यार आपने तो कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं। एक और चीज यहाँ पर है, द हैंड वन की एनर्जी है, तो डिनाई भी करते आए हैं। ये कुछ गलतियां करते हैं ना तो एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा एक वो उस एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर डिनाई करते हैं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हुई। ठीक है, डिनाई करना, एक्सेप्ट नहीं करना उन सब चीजों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना, ये आपके पार्टनर की आदत है। उल्टा उन चीजों का ब्लेम आपके ऊपर डालना है कि आपकी वजह से ये करा मैंने, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया, आप पर ब्लेम डालना हर चीज का। डिनाई करना, हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में बनकर रहना ताकि उन पर कोई आंच ना आए, उन पर कोई उंगली ना उठा सके या उनको कोई भला बुरा ना कह सके, है ना। तो यहाँ पर ये भी चीज रही है आपके कनेक्शन में। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर अब वो उस डिनायल मोड में नहीं है। अब वो डिनायल मोड में नहीं है, जब वो गहराई से, ऐसा लग रहा है जब वो डेप्थ में जाकर गहराई से इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, कितना कुछ करा आपने उनके लिए लेकिन कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, हमेशा आपको हर चीज के लिए ब्लेम करा, हमेशा हर चीज का दोष आपके ऊपर मढ़ते थे आपके पार्टनर, है ना। और कितनी गलतियां उनके साथ हुई, इतना टॉक्सिक, मतलब इतना टॉक्सिक है ना आपका पार्टनर, मे बी या दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक। आप इस चीज को बहुत एक्सेप्ट करते होगे कि यस ये पर्सन टॉक्सिक है, यस ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, पर जैसे भी हैं यही आपके पार्टनर है। ठीक है, आपने हमेशा उम्मीद करी कि यार एक दिन ये पर्सन बदल जाएगा, एक दिन इसके अंदर बदलाव आएंगे, एक दिन ये चेंज होगा, लेकिन कभी वो दिन आया ही नहीं। आपने पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन एक बात और मैं फैक्ट बता दूं, अगर इस पर्सन को कोई सुधार सकता है ना, या इस पर्सन को कोई सबक सिखा सकता है, तो वो भी सिर्फ आप हो। ओके, वो भी सिर्फ आप ही हो। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हीलिंग। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वैसा दिख रहा है पर्सन काफी अच्छा, हायरोफेंट तो ये दिखाता है फिलहाल कि काफी नॉलेजेबल हो सकते हैं आपके पार्टनर, या किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, या फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, ऐसा कुछ उनकी एनर्जीज में है। एंड समहाउ ये पर्सन जो है उस एनर्जी में भी है जहां पर इस पर्सन ने ना, हमेशा देखो इस रिश्ते में किसने एफर्ट डाले, हमेशा इस रिश्ते में आपने एफर्ट डाले। अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि इस पर्सन ने ना आपके जाने के बाद, यानी आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के बाद, हो सकता है इन्होंने किसी के साथ ये इंडल्ज हुए, ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग शुरू करी, ऑनलाइन डेटिंग शुरू करी, मिलना शुरू करा। लेकिन जब ये बाहरी लोगों से इन्होंने इंटरैक्ट करना शुरू करा ना, तो इन्होंने देखा कि एफर्ट तो वहां सामने कोई डाल ही नहीं रहा, सामने से कोई पर्सन इनके साथ कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहा, सामने से कोई पर्सन इनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर रहा, और उस तरीके से तो नहीं कर रहा जिस तरीके से आप करते थे, है ना। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि यार आप तो कितने एफर्ट डाला करते थे, और आज की दुनिया में बाहर तुम निकल जाओ तो लोग आपके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। लोग आपके लिए जो है किसी भी तरीके की, वो कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्हें दिख रहा है, उन्हें लोगों की असलियत नजर आ रही है, और जब वो लोगों के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार आप तो कितने अच्छे थे उन सबसे, जिन्होंने हमेशा एफर्ट डाले, जिन्होंने हमेशा उनके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करे, हमेशा उनको प्यार दिया, हमेशा उनकी केयर करी, कंसर्न रहे उनके लिए, है ना। लेकिन लोग ऐसे नहीं है, जब बाहरी लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट करा, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए जब बाहरी लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट करा ना, तो उन्होंने देखा कि यार कोई ऐसे एफर्ट नहीं डाल रहा उनके लिए, जैसे आप एफर्ट डालते हो ना, वैसे कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा उनके लिए। तब उनके वो समझ में आई कि यार आपने कितना कुछ उनके लिए करा है, क्योंकि उनके जैसे वो होता ना हाल के भाई होश में आ जाना, तो अभी तक ये जैसे बेहोश थे, होश में नहीं थे, तो वो एकदम से होश में आ गए आपके पार्टनर। होश में आए तो उन्हें होश, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी अक्ल ठिकाने आई कि यार आप तो कितना कुछ करते थे उनके लिए। तब उनकी अक्ल ठिकाने आई कि यार उन्होंने तो कभी अप्रिशिएट ही नहीं करा, कभी इन चीजों को लेकर आपके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हुए कि यार तुमने मेरे लिए ये करा, तुमने मेरे लिए वो करा। और आप हमेशा उम्मीद रखते थे कि यार एटलीस्ट इस पर्सन के अंदर थोड़ी तो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए ना, थोड़ी तो थैंकफुलनेस होनी चाहिए कि भाई मैंने इतना कुछ करा है। लेकिन आपने भी कभी एहसान नहीं जताया उन सब चीजों का,
ऐसा नहीं है कि आपने बहुत एहसान जताया कि यार देखो मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा, नहीं। सब कुछ करने के बाद भी आपने कभी एहसान तक नहीं जताया उन सब चीजों का। तो बाहरी लोगों से डील करने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है ना, जब बाहरी लोगों को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यार आप कितने अच्छे थे उन लोगों से। और बाहरी दुनिया तो कितनी सेल्फिश है, कितनी मतलबी है। उस उनको कोई मतलब नहीं है बाहरी दुनिया को कि आपके पार्टनर क्या है, कैसे हैं। बाहरी दुनिया को तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वो उनके पास कितना है, तो फाइनेंशियली वो कैसे हैं या फिर किस पोजीशन पर है वो अपने जीवन में, है ना। बाकी बाहरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है उनसे। तो उन्हें रियलिटी दिखी है, उन्हें जैसे होश में आए हैं आपके पार्टनर, वो एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ पेंटिकल रिबेल की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल तो ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से आपने उनके दिल को छुआ है ना, या जिस तरीके से आप उनके दिल में बसे हो, जब उन्होंने बाहरी लोगों से इंटरेक्ट भी करा ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार इस तरीके से तो उनके दिल को कोई नहीं छू सकता। उस तरीके से तो किसी को भी अपने दिल में नहीं बसा सकते जिस तरीके से इन्होंने आपको अपने दिल में बसा रखा है। आपको भूलना बहुत मुश्किल है। चाहे ये दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें कहीं पर भी खुशी नहीं मिल रही है। और करंट एनर्जीज में ये कहीं से भी खुश नहीं दिख रहे हैं, कहीं से भी हैप्पी नजर नहीं आ रहे करंट एनर्जीज में। ओके। अब हो सकता है पास्ट में इन्होंने डिसीजन भी लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे बात बंद करने का। ये इनका डिसीजन था, क्योंकि अगर किसी ने बात बंद करी है ना, तो वो आपके पार्टनर थे जिन्होंने आपसे बात बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो उनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना। तो डिसीजन आपके पार्टनर का था कि उन्हें आपसे बात बंद करनी थी, आपका डिसीजन नहीं था। आप सच्चा प्यार करते थे, और जब आप सच्चा प्यार करते हो ना, तो आप किसी को छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकते हो। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मैं उससे बात बंद कर दूंगी या मैं उससे बात बंद कर दूंगा, ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते। आप जैसे भी थे आपके पार्टनर, लाइक टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, लेकिन आपने अपनी तरफ से कभी नहीं करा कि भाई मैं बात बंद कर देती हूँ या मैं बात बंद कर देता हूँ। आपने कभी अपनी तरफ से ये चीज नहीं करी इस रिश्ते में। आपने अपनी तरफ से हमेशा चीजों को सुलझाने की, सॉल्व करने की कोशिश करी, और आपके पार्टनर हमेशा चीजों को उलझा देते थे, ठीक है, इतना उलझा देते थे ना वो चीजों को, और आप हमेशा सुलझाते आए हो पूरी सिचुएशंस को। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टोटलिटी। लेकिन शायद अगर गहराई से देखा जाए ना, तो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी बहुत जरूरी थी आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से उन्हें समझ में आया कि यार आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने महत्व रखते हो, या कितने प्रायोरिटी पर हो आप उनके लिए। आप नहीं हो तो उनका जीवन नहीं चल सकता, ये भी फैक्ट है, ठीक है। आप नहीं हो तो उनका जीवन नहीं चल सकता। आप सब कुछ करते आए हो उनके लिए। अब एक यहाँ पर भी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मे बी शायद आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे आप इस एग्जांपल से, लेकिन अपने साथ रिलेट जरूर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, आप वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। आप हमेशा उनके लिए सब कुछ करते थे, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, बच्चों को संभालना, उनके घर को मैनेज करना, ठीक है, एवरीथिंग आप सब कुछ करते थे उनके लिए, ठीक है। लेकिन जब तक आप कर रहे थे तब तक उस चीज की अप्रिसिएशन था ही नहीं कि आप सब कुछ कर रहे हो उनके लिए। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आप अपने साथ कैसे भी रिलेट कर सकते हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ है तो आप उसे भी समझ जाओगे। अब यहाँ पर एनर्जी है कि जहां पर ये पर्सन जो है, इन्होंने कभी अप्रिशिएट ही नहीं करा कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो। अब लेकिन आप उनके छोड़ के जो चले गए हो, तो अब उनके पास कोई नहीं है जो उनके लिए खाना बनाए, इस तरीके से उनका ध्यान रखे, इस तरीके से उनके घर को संभाले, इस तरीके से उनके बच्चों को संभाले, ठीक है। अब उनके पास कोई नहीं है, या उनकी तबीयत खराब हो तो उनके लिए कंसर्न हो जाए, तो अब कोई नहीं है उनके पास। तो उन्हें ऐसे में अहमियत समझ में आ रही है ना। ये तब होता है जब हमारे पास कोई चीज होती है ना, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, लेकिन जब कोई चीज हमसे दूर चली जाती है ना, तब उसकी अहमियत समझ में आ रही होती है कि यार ऐसा भी तो था, है ना। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। ये एक एग्जाम्पल था जो आपके पार्टनर की फीलिंग आपको समझा देगा, है ना, कि वो यही कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये कुछ नहीं है। ये लिटरली इनका जीवन नहीं चल सकता आपके बिना। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपने कभी इस चीज को जताया नहीं कि यार मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, या मैं तुम्हारे लिए ये सब करती हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करता हूँ। आपने कभी नहीं जताया उनके लिए। लेकिन अब आपके पार्टनर, जब आप चले गए हो ना, जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो आप दोनों, तब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि यार आप तो कितना कुछ करते थे, और उन्होंने कभी कभी समझा ही नहीं इस चीज को। तो वो सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि आपके बिना लिटरली कुछ नहीं है, इनका जीवन नहीं चल सकता।
आप इतना मैटर करते हो इनके जीवन में, इतने इंपॉर्टेंट हो, और अब ये समझ रहे हैं, ठीक है, अब ये समझ रहे हैं। जैसे इनको अब एक होता है ना कि धक्का लगना, सीधा शॉक लगना, पूरे शॉक लगना कि यार ये क्या हो गया, तो वो चीज यहाँ पर हो रही है। चैंपियन ऑफ पेंटिकल, और ये धक्का जो लग रहा है ना, कि शॉक जो उन्हें लग रहा है, ये उन्हें समझा रहा है कि आपकी क्या अहमियत है उनके जीवन में। चैंपियन ऑफ पेंटिकल, इनोसेंस। अब आप थे इनोसेंट, आप ठहरे भोले भाले। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोगों को एक तो ना नहीं करना जानते। इनोसेंस ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को ना करना तो जानते ही नहीं है। आपको आप अपने आप को भी कहीं हद तक, मतलब आप चाहे खुद मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन आप सामने वाले को ना नहीं कर सकते, ठीक है। ये थोड़ी आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप काफी इनोसेंट हो, काफी ज्यादा भोले भाले हो, जिसकी वजह से लोग आपका फायदा उठाते हैं, लोग आपसे काम करवाते हैं, या लोग आपका यूज करते हैं। आप मानो नहीं मानो, आप अंदर से ये चीज जानते होगे कि हाँ ऐसा है यार, हाँ ऐसा है कि मैं इनोसेंट हूँ, या हाँ ये ऐसा है कि मैं भोला भाला हूँ या भोली भाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी वो इनोसेंस वाली नजर आ रही है आपके अंदर। शायद इस पर्सन ने भी हो सकता है आपका यूज करा, इस पर्सन ने भी आपका फायदा उठाया, बट अब आप ऐसे नहीं रहे हो। नाउ दिस इज अ चैंपियन, इनोसेंस से चैंपियन तक की एनर्जी, ठीक है। नाउ यू हैव बिकम अ चैंपियन, जहां पर अब आप वो पहले वाले इनोसेंट एनर्जीज में नहीं रहे हो। शायद देखो, आपके लिए भी लेसन सीखना जरूरी था, ठीक है। कुछ लेसन अगर आप, अब दो लोग है ना, दो लोग जब मिलते हैं ना, ठीक है, एक रिलेशनशिप में जब दो लोग मिलते हैं ना, कुछ आप उनसे सीखते हो, कुछ वो आपसे सीखते हैं, आप दोनों सीखते हो, आप दोनों को लेसन मिलते हैं। यहाँ पर देखो, सिर्फ यही नहीं सोच सकते आप कि आपके पार्टनर को ही सबक मिला है, उन्हें लेसन मिला है, आपको भी सबक मिला है। आप भी देखो, आपके अंदर भी बड़ा चेंज आ गया है। आप जो पहले थे और आप जो अब हो, आप में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, क्योंकि अब आप बहुत बदल गए हो, अब आप बहुत चेंज हो गए हो, अब आप प्रैक्टिकल बन गए हो। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर लोग आपका यूज कर ले, ठीक है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहे हो जहां पर आप नो भी कह सकते हो, ठीक है, जहां पर आप थोड़े प्रैक्टिकल बन रहे हो। अगर पहले आप बहुत इमोशनल थे तो अब आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। पहले आपको ना कहना नहीं आता था, तो अब आपको ना कहना भी आ रहा है। आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। आपको जो चीज सही लगती है आप वो चीज करते हो, आपको जो चीज सही नहीं लगती है, चाहे उसके लिए सामने वाले को बुरा लग जाए, आप मना कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर बिकमिंग लाइक मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। आप उस इनोसेंस वाली एनर्जी में नहीं हो। लेकिन यस, इस पर्सन ने आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाया है, और ये आप भी एग्री करते होगे इस चीज को। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ क्यों है? पोस्टपोनमेंट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको याद कर रहे हैं। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पोस्टपोनमेंट की तो एनर्जी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एनर्जी को देखो ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं खिड़की पर बैठकर या किसी एक जगह कोने पर बैठकर आपको मिस करा जा रहा है, आपको याद करा जा रहा है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करा जा रहा है। उन्हें दिख रहा है कि आपके साथ जो पल बिताए थे वो कितने रंगीन थे, और आपके बिना उनकी दुनिया ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनकी एनर्जी है। गेटिंग में, ये उनकी एनर्जी है, जहां पर आपके साथ बिताए हुए पल कितने रंगीन थे, कितने अच्छे थे, और अब आपके साथ जो पल नहीं बिता रहे हैं वो इस तरीके से हैं, जहां ब्लैक एंड व्हाइट, बोरिंग जीवन, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है उनके जीवन में। किसके लिए क्या करे जा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये उनकी जीवन है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज, जहां पर चीजों को सिर्फ टाले जा रहे हैं, लेजीनेस की एनर्जी में चले गए हैं, काम में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, स्टडीज कर रहे हैं तो स्टडीज में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस है तो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को टाले जा रहे हैं, अपने कामों को टाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम का बर्डन भी बढ़ रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई इंस्पिरेशन ही नहीं रहा। जब जब तक आप थे, आप एक इंस्पिरेशन थे, आप एक मोटिवेशन थे, आपकी वजह से उन्हें था कि यार मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है। लेकिन आप नहीं हो तो उनके जीवन में लाइक कुछ इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है ना। तो कुछ ऐसा है ही नहीं उनके जीवन में। तो उनके जीवन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, निरंग सा, जैसे कहा जाता है बिल्कुल, जिस जीवन में कोई रंग ही ना हो, वैसा जीवन उनका समहाउ बन चुका है। मजिशियन की एनर्जी को अपने आप ही 2 कार्ड गिरे हैं, ठीक है, दोनों कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन विद न्यू विजन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर है मजिशियन। मजिशियन की एनर्जी तो ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर वैसे ऊपर से तो बड़े दिखते हैं कि भाई, वो होते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, लेकिन ये अंदर से ये भी इमोशनल है। सिर्फ आप इन्हें ये नहीं कह सकते हो
ये नहीं कह सकते हो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, नहीं, ये अंदर से बहुत इमोशनल है एकदम। पता है कैसे हैं आपके पार्टनर? बिल्कुल नारियल के जैसे, जहां पर ये ना ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं, ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत इमोशनल है। ये भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज को कि यार मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। ये डिनाई करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये डिनाई करते हैं उस चीज को कि यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई वो भी नहीं रह पा रहे हैं या उनसे भी रहा नहीं जा रहा आपके बिना, तो एक्सेप्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद को क्या करते हैं, बिजी रखने की कोशिश करते हैं, काम में ज्यादा इन्वॉल्व रखने की खुद को कोशिश करते हैं, ताकि ये आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, या आपका किसी भी तरीके का ख्याल इनको ना आए। ये इनकी एनर्जी है। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए प्यार है या इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन कब तक डिनाई करेंगे? कब तक कंट्रोल कर लेंगे भाई? कब तक कंट्रोल कर लेंगे कि प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है? अब ये और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर। और जिस दिन इनके कंट्रोल इनके हाथ से छूटेगा ना, उस दिन आना पड़ेगा इनको खुद, ये खुद मजबूर हो जाएंगे उस दिन आने के लिए आपके पास, ठीक है। अभी तो मजबूर इतने नहीं है, क्योंकि अभी तक कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन जिस दिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, उस दिन खुद मजबूर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, प्यार के हाथों में एकदम मजबूर हो जाना, तो उस दिन खुद मजबूर हो जाएंगे आपके पास आने को आपके पार्टनर। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अभी तक ये पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी भी नहीं दे रहे थे, जबकि दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते थे, या आपसे शादी नहीं कर सकते थे। कर सकते थे, आपके लिए स्टैंड भी ले सकते थे आपके पार्टनर, उतना पोटेंशियल था, लेकिन कभी करा नहीं इन्होंने ये सब। क्यों? क्योंकि अहमियत नहीं पता थी ना आपकी, तब तक नहीं समझ में आ रही थी कि यार आपकी क्या अहमियत है, आप क्या कितने जरूरी है उनके लिए। लेकिन अब आपके जाने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका जीवन तो चलने ही नहीं वाला आपके बिना, तो भाई उन्हें आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं रह सकते। आपको अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ बांधने के लिए उन्हें आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, आपसे शादी का प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी कनेक्शन में, वरना आप भी अब मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको भी अब लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। आप किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो। आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए कि 2 दिन बात करी, तीसरे दिन बात बंद ना। आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए नहीं। आपको चाहिए भाई तुम मेरे जीवन में आ रहे हो तो फिर तुम जिंदगी भर के ले आओ, ठीक है। फिर ये ना हो कि धोखाधड़ी, चीटिंग किसी तरीके की, वो आप नहीं चाहते हो। ओके, आपको स्ट्रांगली स्टॉक करा जा रहा है, आउटसाइडर बन गए, ये अपने आप को एकदम अजनबी मानने लग गए। मतलब आप इनको बिल्कुल ऐसा महसूस करवा रहे हो शायद अपने बिहेवियर से कि ये बिल्कुल अजनबी है अब आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करते हैं। आप इनको बिल्कुल अजनबी वाली फीलिंग दे रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आपका इग्नोर करना, आपका चुप रहना, आपका साइलेंट बिहेवियर, इनको बिल्कुल ऐसा फीलिंग दे रहा है कि जैसे ये बिल्कुल अजनबी हो गए हैं आपके जीवन में, और वो चीज इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है कि आप उन्हें अजनबी महसूस करवा रहे हो। उन्हें क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं वो जानते हैं ना कि उनका हक है आपके ऊपर, ठीक है, और आप एकदम से उनके ऊपर से वो सारा हक छीन लोगे कि भाई अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, तुम किस हक से मुझसे बात करना चाहते हो, किस हक से? तुम खुद गए हो मुझे छोड़कर, तुम खुद मुझसे तुमने बात बंद करी है, तो किस हक से तुम मुझसे बात करना चाहते हो, या किस हक से तुम ये चाहते हो कि मैं किसी और से बात ना करूं, है ना? तो आप अब उससे उनसे जैसे आपने सारे हक छीन लिए जो आपके ऊपर उनके हक थे। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ वैंड को ट्रैवलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, यानी आप अलग वो अलग, या आप एक कंट्री में वो अलग कंट्री में, आप अलग स्टेट में वो अलग स्टेट में, तो काफी डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, जहां पर उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रैवल करके आना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग का भी कुछ प्लान बनता हुआ दिख रहा है। और अगर सेम स्टेट में हो तो किसी तरीके की कोई बिजनेस ट्रैवलिंग हो सकती है, जो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, बट ये पर्सन वापस जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, इन्हें रीयूनियन करना है, ठीक है। इनकी इंटेंशन अब रीयूनियन की है, दोबारा एक नई शुरुआत करने की इनकी इंटेंशंस। और अब ये धीरे धीरे इनके साथ ऐसा भी हो रहा है कि जितना वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि यार वो कितने बड़े नार्सिसिस्ट थे या कितने टॉक्सिक थे, ठीक है। उन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को डिनाई करा, हमेशा जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा, अपनी गलतियों को डिनाई करा,
वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो रहे हैं कि यार ठीक है, अब रिश्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, मुझे इस रिश्ते को सही करना है, मुझे इस रिश्ते में बदलाव लेकर आने हैं। तो वो अब धीरे धीरे उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर वो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे लड़ना नहीं चाहते, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहते हैं, बड़े ही प्यार से एक अच्छा सा रियूनियन वो कहीं ना कहीं करने में इंटरेस्टेड है आपके साथ। आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है, अब उनकी बारी है कि वो आपको वो सब दे, लौटाए, आपको रिटर्न करे। आपसे प्यार लिया है, आपसे इतनी केयर, इतना कंसर्न लिया है, अब उनकी इच्छा है कि वो आपको भी बहुत प्यार दें, आपकी भी बहुत केयर करे, आपके लिए भी बहुत ज्यादा कंसर्न हो। ठीक है, वो खुद को ना जैसे बहुत ज्यादा गिल्टी मान रहे हैं कि यार उसने मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा करा, लेकिन मैंने हमेशा उसके साथ बुरा बुरा कर दिया। ठीक है, तो मतलब खुद अंदर ना गिल्ट आ रहा है उनके कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना था, मुझे उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे उसे प्यार देना चाहिए, मुझे उसके लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, मुझे उसके लिए लॉयल होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। तो उस एनर्जी में समहाउ आपके पार्टनर आ रहे हैं, जहां पर जो रिसीव करा है ना आपसे, वो आपको रिटर्न भी करना चाहते हैं। ओके, सिर्फ रिसीव करके छोड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक में अब विश्वास रख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के साथ इस समय मेरे व्यूअर डील कर रहे हैं उसके फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं उनके साथ। एस ऑफ वैंड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ग्रेट, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, फूल, पेज ऑफ कप एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वाओ ब्यूटीफुल 6 ऑफ वैंड। इनका इंटरेस्ट जो है आप में फिर से डेवलप हो रहा है, यानी फिर से आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करने लगे हैं। ये उसी तरीके का अट्रैक्शन है जो समहाउ ये पहले आपके लिए महसूस करा करते थे जब रिश्ते की शुरुआत में थे, और जब इन्होंने आपको प्रपोज करा था या आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा था, तब भी आपके लिए बहुत पैशनेट थे, तब भी इनका इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल का था आपके ऊपर, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तब इनका आप में। ठीक है, तब तो ऐसा होता था कि आपसे बात करे बिना ये रह नहीं पाते थे, बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना, है ना, शुरुआत में कहीं ना कहीं ये सब चीजें हुई है। अब वही इंटरेस्ट, वही अट्रैक्शन वो आपके लिए फिर से महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही हाई लेवल का अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यस ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने वाले हैं और ये रह नहीं पाएंगे बहुत जल्दी। मुझे ऐसा दिख रहा है इनका अप्रोच बड़ा ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर इन्हें कोई, मतलब ये ना वैसे उन लोगों में से है जहां पर ये ना आपसे मिलने से पहले बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थे, और शायद आपसे मिलने के बाद ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए। मतलब एकदम आप खुद नोटिस करोगे ना तो इट्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, होता ना कि बिफोर ऐसे था, आफ्टर ऐसे है, तो वो वाली सिचुएशन कुछ आपके पार्टनर के जीवन में देखने को मिल रही है। आपके मिलने से पहले ये पर्सन बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन रहते थे, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था इनके जीवन में। ठीक है, ऑफिस आने जाने का समय कह लीजिए या डिसिप्लिन रहने का जो एक था ना, वो सब नहीं था इनके जीवन में, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये पर्सन बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डिसिप्लिन हो गए, जैसे आपने इन्हें कहीं हद तक बदल के रख दिया, चेंज करके रख दिया। तो एक बिफोर एंड आफ्टर है इनके जीवन में, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक बिफोर एंड आफ्टर, जैसे आपसे मिलने से पहले हो सकता है ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके की चीजें करते थे। ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना, लेट नाइट तक जागना, ठीक है, ऐसा कुछ रहता था। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये सब चीजें उन्होंने छोड़ दी, या टाइमली सोने लगे, टाइमली खाने लगे, हर चीज का एक शेड्यूल बना, ऑर्गेनाइज हो गए जैसे आपके पार्टनर। ठीक है, रहन सहन या कपड़ों का ढंग, सब कुछ कहीं हद तक जैसे आपने बदल के रख दिया, आपने चेंज करा है, कुछ इनके अंदर आप बड़ा बदलाव लेकर आए हो। ये तो एक एग्जाम्पल था, बट कुछ बिफोर एंड आफ्टर जरूर रहा होगा इनके जीवन में। सो ये जानते हैं कि आपने इनको बहुत बदल दिया है, और अगर इनको कोई सुधार सकता है, इनके अंदर कोई चेंज ला सकता है, कोई बदलाव लेकर आ सकता है ना, तो दैट इज ओनली, वो सिर्फ आप हो। ठीक है, सिर्फ आप हो जो इनके अंदर ये बदलाव, ये इस तरीके के चेंजेस लेकर आ सकते हो। नो वन एल्स कैन डू दैट।
सो ये जानते हैं आपके पार्टनर और ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें शायद आपके साथ समय भी बिताना चाहिए। समय क्यों बिताना चाहिए? ताकि आप इन्हें समझ सकें और अच्छे तरीके से, ये आपको और अच्छे तरीके से समझ सके, ताकि आप जान सके कि अब कितने बदल गए हैं, या इनके अंदर वो टॉक्सिक नेचर नहीं रहा है, इनके अंदर वो नार्सिसिज्म नहीं रहा है। ठीक है, ये बदल गए हैं, ये चेंज आ गया है इनके अंदर। तो ये अपना बदलाव आपको दिखाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ताकि आप और अच्छे से इन्हें समझ जाएं, ताकि आप फिर पूरे तरीके से उसके बाद फैसला ले सके कि आपको इन्हें मौका देना है या नहीं देना है। तो इनकी इंटेंशन थोड़ी ये भी है कि ये चाहेंगे कि आप इनके साथ वक्त बिताओ। ओके, तो ये आपसे हो सकता है मिलने को बोलें, मिलने के बाद जो है ये आपसे कहें कि भई आप इनके साथ थोड़ा समय बिताएँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर भी आपके पीछे-पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये फिर से आपके पीछे पीछे आने वाले हैं, आपको बार-बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चाहे कितने ईगोइस्टिक क्यों ना हो, ईगो को भी साइड में रखेंगे, लेकिन आपके पीछे-पीछे आते हुए ही दिख रहे हैं। कार्ड्स में जो है मैं वही बता रही हूँ आपको, है ना? तो वो चीज़ आप खुद भी देख पा रहे हो कि हाँ, कार्ड में ये चीज़ है। यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है 3 ऑफ कप की एनर्जी, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको एम्प्रेस के रूप में भी देख रहे हैं। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी कुछ जैसे रीयूनियन हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, तो उसे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उन्हें आपके साथ हैप्पीनेस अच्छी लगती है, मतलब आपके साथ वो हैप्पी फील करते हैं। तो रीयूनियन की तो एनर्जी है ही। पेज ऑफ कप विथ 6 ऑफ वैंड। तो येस ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके सामने मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऑफर आपके सामने रखते हुए नजर आएंगे। ओके, चलो लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आखिर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, भैया उन्हें रिवेंज लेना है। किस चीज का वो आप जानते हो, हो सकता है आपकी किसी चीज से वो हर्ट है, या वो कुछ गलत सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपने कुछ हो सकता है उन्हें कुछ आपने कहा हो, उस चीज को उन्होंने गलत ही इंटेंशन के साथ ले लिया कि आप शायद गलत चाह रहे हो उनका। तो उस चीज की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि आप दोनों में क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से ये एनर्जी आई है दैट आई वांट टू टेक रिवेंज। अब क्यों लेना चाहते हैं वो आप अच्छे से जानते होगे। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। वो बहुत जेलस हैं, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। आई डे ड्रीम अबाउट यू, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। आई एम इन पेन, पेन में हो रहे हैं, तकलीफ में आपके पार्टनर। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, स्ट्रांगली ऑब्सेशन दिखेगा उनके अंदर आपको। एंड आई डू नॉट मिस यू, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपको मिस नहीं करते हैं, याद नहीं करते। ईगो प्रॉब्लम जरूर है आपके पार्टनर को। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, आप उनकी आखिरी सोच होते हो। जब वो रात को सोते हैं ना, उससे पहले वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। इन्होंने जरूर सोचा होगा कि यार आज आपको कॉल करते हैं, बट ये मतलब कुछ कह नहीं पाया आपको। ठीक है, मतलब इनके दिमाग में था कि यार क्या कहूंगा मैं इसको, अगर मैं उसे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा या क्या कहूंगी उसको। ठीक है, ये चीज उनके माइंड में बहुत आती है। चलो लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आज का मैसेज क्या है। सो इफ यू आर वरिड, if you are worried, you don't have the strength to move on, think of how much strength you are using to hold on, then redirect the energy and enjoy the life. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को एक सही जगह लगाओ। ठीक है, गलत जगह मत लगाओ अपनी एनर्जीज को। आप हो सकता है अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हो। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को किस चीज में लगा रहे हो। मूव ऑन, आप अपनी एनर्जी को इस चीज में लगा रहे हो या उनके बारे में सोचते रहते हो, परेशान होते हो, डिप्रेस होते हो, एंग्जाइटी होती है। लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाओ ना, अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, ताकि आपकी एनर्जी सही जगह शिफ्ट हो। ठीक है, ऐसे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, आप अंदर से खाली होते रहोगे, आप उस इंसान को गलत एनर्जी देते हो फिर। ओके, तो अपनी एनर्जी को सही जगह आपने लगाना है, यही आज यूनिवर्स की गाइडेंस है। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।